हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हवा बहुत एक्चुअली कनाडा में हवा की कमी नहीं होती कहीं भी जाओ वो तो मिलनी है। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कल है कनाडा डे और कनाडा डे के दिन हमें इस अपार्टमेंट में 1 साल हो जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 1 ईयर। एंड सो इस बार का प्लान है कि हम सेलिब्रेशन स्क्वायर में एक्चुअली फायरवर्क्स होते हैं कनाडा डे एंड न्यू ईयर पे। तो लास्ट ईयर तो जब हम शिफ्ट हुए थे उस दिन तो आई थिंक 7 या 8 बजे हमने शिफ्टिंग कंप्लीट की थी। एंड उसके बाद लाइक वी वर वेरी टायर्ड एंड बस जब फायरवर्क्स होने वाले थे हमने एक्चुअली टाइम भी रियलाइज़ नहीं किया था। हम बस डिनर प्लेट लेके आए ऐसे बालकनी में बैठे एंड वी एंजॉय द फायरवर्क्स। सो आज हमने सोचा कि क्योंकि हमें एक्चुअली में अपनी बालकनी सेटअप करनी थी बट आज हमने सोचा कि इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो हम अपनी बालकनी सेटअप करने वाले हैं आज। तो उसके लिए पहले शॉपिंग करके आते हैं एंड देन होपफुली कल तक कंप्लीट हो जाएगी एंड कनाडा डे के फायरवर्क्स हम अपनी मेकओवर वाली बालकनी के साथ करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स गो शॉपिंग। सो वी आर हेयर टू पिक अप द फर्स्ट थिंग जिसको ट्रेलिस बोलते हैं। हमें पहले पता नहीं था ट्रेलिस होता क्या है एक्चुअली, बट जैसे हमारा जो बालकनी है उसमें एक साइड पे तो पूरी ग्लास वॉल है एंड एक साइड पे ब्लैंक वॉल है, इट्स मेटल वॉल। तो हमें उसको फिल करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड था। तो वैसे ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया तो मिला कि जैसे जिगजैग वुडन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आर्टिफिशियल लीव्स लगे होते हैं। बिना लीव्स वाला भी आता है, लीव्स वाला भी आता था, पर हमें लीव्स वाला थोड़ा बेटर लगा बिकॉज वी वांटेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट वी हैव टू ऐड इन द बालकनी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे वेदर की फ्लक्चुएशन की वजह से ओवरऑल वो सर्वाइवल थोड़ा उनका डिफिकल्टी रहता है पूरे साल। एंड ऑल्सो वी रियलाइज्ड कि जो बिना लीव्स वाला है उसमें अगर हम आर्टिफिशियल लीव्स लेके ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा था। सो राइट, नॉट इवन सिमिलर, इट वाज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव। हाँ, क्योंकि आर्टिफिशियल लीव्स पे इतने सस्ते नहीं आते। वो आर्टिफिशियल कहने को आर्टिफिशियल है, कई बार आर्टिफिशियल प्लांट्स एक्चुअली कई बार आर्टिफिशियल प्लांट एक्चुअली ज़्यादा महंगे होते हैं लाइव प्लांट्स से कंपेयर्ड। सो लेट्स गो इनसाइड, लेट्स पिक अप द ट्रेलिस। सबसे अच्छा हमें तो यही लगा था, पर हमने देखा नहीं है अभी तक, सिर्फ ऑनलाइन चेक किया था। तो लेट्स सी कैसा होता है। So now we are at IKEA to pick deck tile for our balcony and also check a few things. So IKEA में actually balcony के setup भी बने रहते हैं, बहुत सारे ideas भी रहते हैं। So we thought कि देख लेते हैं कि अगर कुछ और अच्छा मिलेगा तो वो भी check कर लेते हैं। So let's go inside now. टेक्टाइल हमने पिक कर लिया है, बाकी के हम डिफरेंट डिज़ाइन के पिक करेंगे बिकॉज एक डिज़ाइन से हमें बॉर्डर बनाना है। एंड लेट्स गो एंड नाउ पिक द यूटिलिटी कार्ड। सो वी आर प्लानिंग कि हम इंस्टेड ऑफ बाहर कोई टेबल रखने के वील परचेज अ यूटिलिटी कार्ड बिकॉज उसमें व्हील्स होंगे, अंदर से सामान वगैरह जो भी खाने पीने का रखना है वो रखा एंड देन वी कैन टेक इट आउटसाइड। So we are purchasing the black utility card because we feel that color would go best with our balcony. And also why we are planning to why we are purchasing a utility card instead of a table because winters में balcony इतनी use नहीं होती. So we thought this card can be utilized inside and हमें अंदर table की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी. So we thought कि इसका भी utilization थोड़ा सा better होगा. Hence the actually utility card. सब shopping सारी हो गई है, सब time है घर चल के सबको set करने का। तो बालकनी का टोटल एरिया इज़ अप्रॉक्स 12 फीट बाई 5 फीट। सो उसके अकॉर्डिंग हमने ये IKEA से डेक्टाइल्स परचेज़ किए एंड द रीज़न कि हमने ये वुड वाले चूज़ किए इंस्टेड ऑफ ग्रास वाले। तो हमारा मन था इनिशियली दैट वील ऐड ग्रास वाले मतलब ऐसा कुछ कारपेट वगैरह भी ऐड करने का, बट ग्रास वाले डेक्टाइल्स इसलिए नहीं लिए बिकॉज हमने देखा वहाँ पे जब पैटियो सेटअप में उन्होंने दिखाया हुआ था वहाँ लगा के। सो उसको जब वो अटैच करते हैं तो बहुत क्लीन लाइन नहीं आती, मतलब वो उसका जॉइंट्स पूरे दिखते हैं। तो वी थॉट कि वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वील गो विद अ वुड वन। एंड ऑल्सो आई थिंक बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड ग्रीन ओवर देयर सो मे बी इट्स बेटर कि वहाँ पे ग्रीन रहे एंड यहाँ ब्राउन रहे, सो अच्छा लगेगा। तो हम 2 टाइप की डेक्टाइल लेके आए हुए हैं, एक ये वाली डिज़ाइन वाली डेक्टाइल है एंड ये थोड़ी सिंपल डिज़ाइन वाली डेक्टाइल है। वी थॉट के तो जो मोस्टली डेक्टाइल है वो ये वाली यूज़ करेंगे एंड देन जो फिनिशिंग है मतलब बॉर्डर्स हैं फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट वॉल के साथ साथ वो ये वाली डेक्टाइल यूज़ करेंगे बिकॉज उसको कट करना आसान रहेगा। सो वी कैन जस्ट सिंपली कट 1 स्ट्रिप आउट ऑफ दीज एंड
ये फिट हो जाएंगी। तो अब टाइम है इसको कट करके यहाँ साइड पे सारा फिट करने का। पहले हम ये लेके आए थे हैंड सॉ, फिर जब काटा स्टार्ट किया, ठीक है, लिटरली इस पॉइंट तक पहुँचे थे यानी लाइक इससे नहीं हो पाएगा। देन वी गॉट दिस वन मल्टी टूल, दिस शुड बी मच बेटर, मच ईजियर टू कट। अब बारी है इसको टांगने की। ये जो ट्रेलिस हम लेके आए थे रोना से, ठीक है, इसको यहाँ पे हमें हुक करना है इस वॉल पे, बिकॉज इसको टांगने के लिए हम यहाँ पे कोई ड्रिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मेटल वॉल, राइट। सो हमने सोचा कि वाई नॉट यूज़ दीज आउटडोर हुक्स। ये कमांड की आउटडोर हुक्स आती हैं। बेसिकली फ़ायदा इसका ये है कि चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, तो आइडियली दे शुड होल्ड। अब होल्ड करती नहीं करती, लेट्स सी, बट चलो अब ट्रेलिस टांगते हैं एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज़। सो वी जस्ट रियलाइज्ड कि हम ये एक लेके आए थे। दो ये ऐसे स्ट्रेचेबल होता है, आप किसी भी साइड स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे सेंटर में लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा छोटा पड़ रहा है, मतलब दोनों साइड पे थोड़े ज़्यादा गैप्स हो रहे हैं, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो हम सोच रहे हैं हम इसको एक साइड पे ऐसे लगाएं एंड फिर एक और लाके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बाद में। तो अभी हम हुक्स हमने लगा दिए हैं। जो हुक्स है इनका जो ड्राइंग टाइम है, जो मतलब इसके एडहेसिव को बिल्डअप होने का, दैट इज़ अबाउट 1 आवर। तो 1 घंटा में लगा कि हम टाइम यूज़ करें, तो बेटर ऑप्शन ये है कि उतना टाइम हम कुर्सी अपनी बना लेते हैं। तो पहले हम ये कुर्सियाँ यूज़ करते थे, दी यूज़ टू बी आर आउटडोर बैल्कनी चेयर्स। ऑब्वियसली इंडोर यूज़ होती थी, ऐसा नहीं सिर्फ आउटडोर के लिए यूज़ होती थी। बट देन वी गॉट अ वेरी गुड डील एट IKEA फॉर रिक्लाइनर प्लस फोल्डेबल आउटडोर चेयर्स। तो हम वो ले आए, तो अब हम वो जोड़ने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि मीन टाइम में जब तक ये ग्लू ड्राई हो रही है तो हम इसका काम कर लें। सो फाइनली अब कुर्सियाँ रेडी हो गई हैं, तो देख लेते हैं बैल्कनी में कैसी लग रही है। फॉर सम रीज़न ये प्रोजेक्ट IKEA का बहुत डिफ़िकल्ट था, इतना कॉम्प्लिकेटेड चेयर बनाया हुआ है इन्होंने। एक्चुअली इतनी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है, सो इसलिए मैंने ये ली थी कि एटलीस्ट मिक्की बाहर बैठेंगे, अदरवाइज़ फिर ये आधे घंटे में अंदर चले जाते हैं। हाँ, आई ऑल्सो गॉट कुशंस फ्रॉम होम सेंस, इसके लिए आउटडोर कुशंस, तो वो भी ऐड करते हैं अभी। तो अब 1 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली कुर्सियाँ जोड़ने में इतना टाइम लग गया। सो इसका वो ग्लू सूख गई होगी अब, तो अब हम ट्रेलिस टांग लेते हैं। फाइनली अब हम दूसरा ट्रेलिस भी ले आए हैं, हमने ये भी सेट कर दिया है और हमारा बैल्कनी सेटअप कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे वी हैव अ फायर प्लेस। सो इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, ये हमने ख़रीदी नहीं है, मतलब ख़रीदी है आइडियली, मतलब अपार्टमेंट के साथ आई थी। सो जब हमने अपार्टमेंट परचेज़ किया था तो उसमें फायर प्लेस थी, जिसके नीचे एक पूरा वुडन इसका बेस था एंड देन लाइक अ चेस्टर काइंड ऑफ अ वुडन फ्रेम। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड हमें अंदर रखना नहीं था, तो हमने वो तो सब निकाल के फेंक दिया। फॉर सम रीज़न इसको चला के देखा, चल रही थी, तो हमने इसको फेंका नहीं। लाइक उस टाइम सोच के क्या नई ज़रूरत होगी तो बाद में फेंक देंगे, अभी नहीं करते। तो थोड़े टाइम बाद आइडिया आया कि यार इसको ना बालकनी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समर्स में भी बहुत बार ऐसा शाम को हल्का हल्का सा हो ही जाता है कि आपको थ्रो वगैरह डाल के बैठना पड़े। तो आई थॉट कि विंटर्स में तो वैसे चलो बाहर इतना हम नहीं बैठने वाले, लेकिन समर्स में भी शायद इसका मज़ा आएगा। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ था, जब हमने बालकनी सेटअप करनी स्टार्ट की, एक दिन तो हम जब ये थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर रहे थे, हमें एक्चुअली जैकेट्स पहन के करना पड़ा परसों, क्योंकि बारिश हो गई थी तो ठंडा हो गया था। सो अब ये सेटअप हो गया है। अभी हमें इसके लिए एक कवर ढूंढना है, वाटरप्रूफ कवर, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर ऐसे नहीं छोड़ सकते, बारिश है। और वी माइट बिल्ड अ फ्रेम फॉर इट और परचेज सम काइंड ऑफ अ मेटल बॉक्स और लाइक अ स्मॉल कबर्ड और समथिंग जस्ट टू कीप दिस प्रोटेक्टेड। तो वो एक चीज़ पेंडिंग है। Also, if you guys know about any idea which can keep this protected here, so please let us know in the comment section. क्योंकि अब पूरी बालकनी सेटअप हो गई है, आई डू प्लान टू हैव शाम की चाय यहीं पे अच्छे व्यू के साथ। एंड ऑल्सो मेरे दिमाग में आया था कि क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेलिस में बहुत सारे वायर टाइज वगैरह भी एंड देयर इज स्पेस, तो मे बी फॉल में आई कैन ऐड फॉल लीव्स यहाँ पे
Christmas में maybe some ornaments or something just to give the balcony also the vibe of the festive, because I try घर में भी flower pots वगैरह में I try to change the colors accordingly जो भी सीज़न चल रहा है. So अभी हमारे घर की थीम येलो चल रही है समर्स की वजह से, hence the yellow cushions and the yellow throw. So जिससे कि balcony भी घर की थीम के साथ सिंक हो जाए. And don't worry, हाउस टूर भी जल्दी आएगा. सो अब है टाइम फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद रिलैक्स करने का, क्योंकि अब टाइम है कनाडा डे के फायरवर्क्स एंजॉय करने का. VIP सीटिंग हमने रेडी कर ली है बिकॉज यहाँ से सीधा सेलिब्रेशन स्क्वायर दिखता है. सो हम आराम से बैठ के रिलैक्स होके फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे.